सिंपल तरीके से समझेंगे हम, और हम समझेंगे जो प्रीवियस डे में हमारा टोटल मार्केट में रिएक्शन हुआ था उसके अकॉर्डिंग। सिंपल हमारा स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम ट्रेड कैसे करते हैं। तो उसका वीडियो पड़ा हुआ है, उसको जाके देख लें, आपको पता चल जाएगा। दूसरा, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि मार्केट में डे हाई और डे लो को हम मार्क कर लेते हैं। क्यों मार्क करते हैं? यदि मार्केट डे हाई के ऊपर है तो मार्केट को पॉजिटिव समझेंगे, मार्केट डे लो के नीचे है तो निगेटिव समझेंगे। देखो, 100 तरीका जानना ज़रूरी नहीं है मार्केट में। किसी एक तरीका को जानो और उसको 100 तरीके से ट्रेड करो, तभी आपका कुछ हो पाएगा, अदरवाइज तो फिर कहानी ऐसे ही रहेगी। ठीक है। अब देखो, इसको डेली टाइम फ्रेम पे हमने देखा और हमारा स्ट्रेटजी है, थोड़ा सा उसका भी डिस्कस कर लेते हैं। कोई नहीं, अब मार्केट में है तो सिंपल स्ट्रेटजी क्या है कि जैसे ही ये दो मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल और सिंपल, एक है 22 मूविंग एवरेज सिंपल और 5 EMA है, एक्सपोनेंशियल का 5 EMA। तो जैसे ही ये 5 EMA 22 MA को ऊपर से नीचे की तरफ काटेगा तो हम मार्केट को नेगेटिव समझेंगे, और नीचे से ऊपर की तरफ काटेगा तो मार्केट को हम पॉजिटिव समझेंगे। सिंपल, ये स्ट्रेटजी है हमारा। इसका वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर देख लेना। एक्यूरेसी अप्रॉक्स 85% से ऊपर है। यदि आप प्रॉपर इनके टोटल कंडीशन को समझ के ट्रेड करते हैं तो बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर वहाँ पर देख लेना। ठीक है। अब देखो, सिंपल ये है कि इसके ऊपर जाएगा मार्केट, किसके? यदि डे हाई के ऊपर जाएगा मार्केट तो हम इसको पॉजिटिव समझेंगे, और डे लो के नीचे जाएगा तो हम इसको नेगेटिव समझेंगे। ये हमारा क्या है? ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है, इसी पे हम काम करते हैं। सिंपल। तो सब्जेक्ट हमारा ये नहीं है, सब्जेक्ट हमारा क्या है कि भाई यदि हम मार्केट में बने हुए हैं, कोई ट्रेड ले लिए, तो हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट क्या डिसाइड होगा। कल का ही हम बात करते हैं, तो बात को समझिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। आप देखो, जो प्रीवियस डिस्कशन हुआ था उसको छोड़ो, कुछ नहीं करना उसका। डे लो ये हमारा है, ठीक है। डे हाई हमारा ये है, सिंपल। डे हाई हमारा ये है प्रीवियस, और एक प्रीवियस कंसोलिडेशन हुआ था, ये कंसोलिडेशन हुआ था। समझो चीज़ों को, मार्केट में बार बार यही होता है। एक इनिशियल कॉन्सेप्ट ये है कि इस कंसोलिडेशन की यदि ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ऊपर जाने की संभावना है, यदि ब्रेकडाउन होता है तो नीचे जाने की संभावना है। तो यदि ये ब्रेकआउट हुआ तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए था? ये डे लो है, 23,259 ये डे लो है। इसके ऊपर जब तक मार्केट है तब तक हम इसको पॉजिटिव समझेंगे। सिंपल। तो जब तक मार्केट पॉजिटिव है तब तक ही तो मार्केट में हम रुकेंगे, और जैसे ही मार्केट नेगेटिव हो गया तो हम मार्केट से निकल जाएंगे। तो यदि हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है, इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया है, तो हमारा ये स्टॉप लॉस होगा 23,256। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यही है ना कि मार्केट यदि डे लो के नीचे, प्रीवियस डे लो के नीचे रहेगा तो मार्केट को हम क्या समझेंगे? निगेटिव। ठीक है। और प्रीवियस डे हाई के ऊपर रहेगा तो मार्केट को क्या समझेंगे? पॉजिटिव। समझ गए? तो यदि इसके नीचे आ गया, 23,259 के नीचे आ गया तो मार्केट यहाँ पे निगेटिव हो गया। तो जैसे ही इसको ब्रेक करता है या फिर इसके थोड़ा सा नीचे क्लोज करता है तो हम क्या करेंगे? सिंपल, क्या करेंगे बाबू? टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यदि आप टारगेट लेते हो तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लो, स्टॉप लॉस लेते हो तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लो। चूँकि मार्केट से स्टॉप लॉस के दौरान आपको जल्दी निकलना पड़ेगा, इसलिए ताकि आपका ज़्यादा लॉस वहाँ पे ना हो पाए। यदि 5 मिनट का कैंडल इतना गया और 15 मिनट का कैंडल इतना गया तो फिर आपका ज़्यादा जाएगा। समझ रहे हो ना? तो इस कॉन्सेप्ट को समझो और इसी कॉन्सेप्ट से काम करो कि 5 मिनट के कैंडल में हमें स्टॉप लॉस लेंगे और 15 मिनट के कैंडल में हमने टारगेट लेना है। आपको टारगेट डिसाइड करना है तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे पहले जाना पड़ेगा और मार्केट को समझना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से क्या रिएक्ट कर सकता है। तो चलो डेली टाइम फ्रेम पे हम पहले जाके देखते हैं। पहले इसको साफ़ कर दो यार, अभी इसको भी हटा दो, इंडिकेटर को भी। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, मार्केट यहाँ खुली, ये हमारा ब्रेकआउट था जहाँ पे हमने एक ट्रेड इनिशिएट किया। तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए? फर्स्ट टारगेट हमारा होगा, इस हाई को इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है, और इसके क्लोजिंग के पास है। आप देखो लगभग क्लोजिंग के पास है जहाँ पे हमने ट्रेड लिया है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये 18 नवंबर 2024 का जो हाई है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, मतलब 23,616 इज फर्स्ट टारगेट। ठीक है, सेकेंड टारगेट क्या होगा आपका?
सेकेंड टारगेट ये होगा 23,676। और बने रहना, अभी वीडियो में बने रहना। हम आपको ये भी बताएंगे कि इस टारगेट को अचीव करने के बाद हम मार्केट में क्यों बने रहें, मार्केट में हम क्यों बने रहें, इस कॉन्सेप्ट को भी समझना ज़रूरी है। दूसरा, इसके बाद हमारा ये 23,782 हमारा सेकेंड टारगेट है, ठीक है। एंड ये हमारा क्या है, 23,871 हमारा ये फोर्थ टारगेट है। क्या फिफ्थ टारगेट भी आ सकता था, लेकिन टाइम फ्रेम भी एक चीज़ है कि यदि इसके बाद 2:45 के बाद हमें ट्रेड नहीं करना है, 2:45 के पहले ही ऐसा कुछ हुआ तो हम मार्केट में बने रहेंगे। लेकिन उसका कंडीशन क्या है बने रहने का, उसको समझिए। अब ही आइए आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये अभी देखो, समझो भाई, समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको समझो। आपने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया, इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड इनिशिएट किया, आपका स्टॉप लॉस ये था। फर्स्ट टारगेट आपका ये है 23,618। तो हम फर्स्ट टारगेट के बाद मार्केट में रुके या ना रुके, इस चीज़ को समझने के लिए जिस कैंडल ने आपका ये कैंडल आपका फर्स्ट टारगेट दिया है, ये वाला, ठीक है। यदि इसका क्लोजिंग हमारे टारगेट के ऊपर हुआ तो हम सेकेंड टारगेट का वेट करेंगे। समझ रहे हो, सिंपल, सेकेंड टारगेट का वेट करेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड टारगेट में गए हम, तो सेकेंड टारगेट भी लगभग इसके ऊपर जाके क्लोज किया है, तो क्या हम थर्ड टारगेट का वेट करेंगे? बिल्कुल। आप देखो थर्ड टारगेट में क्या हुआ, थर्ड टारगेट में भी ये 23,779 के लेवल के ऊपर जाके क्लोज किया है। तो क्या फोर्थ टारगेट के लिए हम वेट करेंगे? बिल्कुल वेट करेंगे। और यहाँ पे पहले टाइम देखेंगे 13:45, मतलब 2 बजने वाला है, तो 2:45 तक हम मार्केट में बने रह सकते हैं। उसके पहले हमको निकलना पड़ेगा। अब देखो, ये जाके हमारा फोर्थ टारगेट भी दिया है। अब यहाँ क्या बने रहना है या नहीं बने रहना है? देखो अभी भी 2 बज रहा है, 45 मिनट और हमारे पास है ना जी। लेकिन 45 मिनट होने से अगर आपको बिल्कुल आइडियल ट्रेडर हो तो इतना टारगेट बहुत होता है। अपना टारगेट लेके आराम से बैठ जाओ। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्टॉप लॉस कैसे लेना है, हमें टारगेट कैसे लेना है। देखो स्टॉप लॉस का कहानी सिंपल ये है कि आप स्टॉप लॉस 5 मिनट के कैंडल में लेंगे और टारगेट आप 15 मिनट के कैंडल में लेंगे। और टारगेट के लिए तब तक रुकेंगे जब तक ये जो हमारा फर्स्ट टारगेट था, ये हमारा सेकेंड टारगेट था, देन ये हमारा थर्ड एंड ये हमारा फोर्थ टारगेट है।